नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज के सेकंड एपिसोड को। और आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उससे भी चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ह्यूगो और उसकी पूरी टीम को। यहाँ पर एक गार्ड बेस्टोस से कहता है कि हमें उस कैदी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं छोड़ा तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बेस्टोस उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। और ह्यूगो भी सिमोन को छोड़ने से साफ मना कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गैंग के मेंबर वहाँ के दरवाजे को खोलने में लगे हुए थे। यहाँ ह्यूगो अपनी टीम से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें यहाँ के कैदियों और पेशेंट को ये नहीं बताना है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और सबसे पहले हमें बरूका की बिजली लानी है, इसलिए जनरेटर को भी जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा। यहाँ वो गैंग के आदमी उस दरवाजे को नहीं काट पा रहे थे क्योंकि उसकी मोटाई काफी ज्यादा थी और उन्हें बहुत समय भी लग सकता है। यहाँ बेस्टोस ग्रीन बेल्ट में जाता है। अब क्योंकि उन्हें जनरेटर ठीक करवाना था, इसलिए वो पूछता है कि क्या यहाँ पर किसी को बिजली का काम आता है। तो एक आदमी हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि उसे बिजली का पूरा काम आता है। तो बेस्टोस उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इतना कहने के बाद हावी बेस्टोस से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। लेकिन बेस्टोस उसे कुछ भी नहीं बताता है। बेस्टोस के जाने के बाद वो आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है वो उन्होंने महसूस कर लिया था। मैनुएला भी उनसे कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो उनकी आंखों में डर और बिजली की उन्हें इतनी चिंता नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूगो अपनी टीम से बात कर रहा होता है कि उनके पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं है सिवाय डंडे और लाठी के। और साथ में वो सिमोन की भी बात कर रहे होते हैं, और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ये सारी बातें मैनुएला और नूरिया सुन लेते हैं। और उनका शक एकदम सही था कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ सारा एडमिशन के अंदर घुस चुकी थी और अपने गैंग के सारे आदमियों को अंदर लाने के लिए वो रास्ता खोज रही थी। उसे एक ब्लूप्रिंट भी मिल जाता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि यहाँ के सारे दरवाजे बहुत ज्यादा मजबूत है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूगो के दोनों बच्चे यहीं पर छिपे हुए थे, जहाँ पर सारा ब्लूप्रिंट्स देख रही थी। यहाँ नूरिया और मैनुएला ने अपने ग्रीन बेल्ट में सभी लोगों को बता दिया था कि बारूका पे हमला हुआ है और अब शायद वो बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गार्ड ने उनसे ये बात छुपाई। और अब अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो खुद को बचाएंगे, ना कि हमको। जब नूरिया ग्रीन बेल्ट में सभी लोगों को ये बातें बता रही होती है तो दूर खड़ा सिमोन ये सारी बातें नूरिया की सुन रहा होता है। और ह्यूगो जब ग्राउंड फ्लोर पर होता है तो वो देखता है कि उन गैंग के लोगों ने वहाँ के दरवाजे को तोड़ दिया है और अंदर घुस चुके हैं। लेकिन ह्यूगो ने यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। वहाँ पर रखी फ्यूल की कैन को उसने पूरे फ्लोर पर छिड़क दिया था, और वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो उनके ऊपर आग लगा देता है, जिससे कि उनमें आग लग जाती है। साथ ही ह्यूगो एक जलती हुई कार को उनकी तरफ छोड़ देता है, जिससे कि बाहर एक जोरदार धमाका होता है और अब उनके बीच एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें कि मकरेना मोंटेस उन सब पर भारी पड़ती है। और जब ग्रीन बेल्ट के लोगों ने ये फायरिंग सुनी तो वो लोग आग बबूले हो जाते हैं और वो गार्ड पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उन लोगों ने ये बात उनसे क्यों छुपाई। यहाँ उन गैंग के आदमियों को ऐसा लगने लगा था कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो पीछे कदम कर लेते हैं और अपनी कार को लेकर वापस चले जाते हैं। हालांकि वो बरूका से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि वो बिना सिमोन के लिए यहाँ से नहीं जाने वाले थे। यहाँ नूरिया हावी को समझाती है कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उस कैदी को उन्हें उन गैंग के आदमियों को देना होगा, वरना उसके कारण हम सारे लोग मर जाएंगे। क्योंकि अगर वो लोग हम पर हमला करेंगे तो सबसे पहले गार्ड खुद को बचाएंगे, ना कि हमें। यहाँ ह्यूगो के बच्चे एडमिशन से बाहर निकलकर भटक चुके थे। वो भटकते हुए रेड ब्लॉक के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें मिलता है और ये बात वो सबसे पहले अपने बॉस को बताता है। तो वो आदमी ह्यूगो के बच्चों से पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ के वार्डन के बच्चे हैं और लाइट जाने के कारण वो यहाँ पर खो चुके हैं। यहाँ ह्यूगो फिर से उन गैंग के मेंबरों को कॉन्टेक्ट करता है और उनसे कहता है कि उनके 4 आदमी मर चुके हैं और कई सारे आदमी घायल है, इसलिए भलाई इसी में है कि वो इमरजेंसी को कॉल करे और यहाँ से चले जाए। लेकिन वो गैंग का आदमी ह्यूगो से कहता है कि 4 नहीं बल्कि 5 आदमी मर चुके हैं और अब कुछ भी हो जाए वो सिमोन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट का आदमी उस जनरेटर को ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा था। आगे हम सिमोन को देखते हैं जो कि एलिस से बात कर रहा होता है। वो एलिस से कहता है कि नूरिया नाम की लड़की ग्रीन बेल्ट के लोगों को भड़का रही है, और अगर वो भड़काने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए तुम्हें नूरिया के पास जाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी पेशेंट है। और जैसे ही वो लोग ग्रीन बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ के पेशेंट उन सभी लोगों
के गर्दन पर चाकू रख देते हैं, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि अब कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो खुद ही कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरेटर बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिससे कि बारूका जेल की लाइटें बिल्कुल वापस आ चुकी थी। यहाँ हावी ने सिमोन के ऊपर चाकू रखा हुआ था, लेकिन वो उसके हाथ को काट कर खुद को छुड़ा लेता है। साथ ही रेड ब्लॉक के कैदियों ने गार्ड पर अटैक करके वहाँ के सारे कैदियों को जेल से बाहर निकाल लिया था। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूगो मकरीना के साथ अपने बच्चों को एडमिशन में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें बच्चे तो नहीं मिलते, पर उन्हें गैंग के आदमी मिल जाते हैं जिन्होंने गार्ड के कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिमोन अब छूट चुका था और अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि सिमोन कोई आम क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो तो क्रिमिनलों का ब्रांड एम्बेसडर है। और बारूका जेल में आग लगने की वजह से यहाँ पर किसी ने इमरजेंसी को कॉल कर दिया था, इसलिए एम्बुलेंस बारूका जेल की तरफ आ रही होती है और गैंग के मेंबर गार्ड बनकर उनकी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर रेड ब्लॉक का आदमी ह्यूगो के बेटे को उठा ले जाता है और उसकी बेटी को वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज का एपिसोड 2 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही रहे उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।